Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का जो बेसिक पर्पज होता है, इसकी जो बेसिक थीम होती है वो सोसाइटी में पर्सन्स को सर्विस प्रोवाइड करना होती है, यानी कि अपने जो मेंबर्स हैं इसके उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इसका पर्पज प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बल्कि अपने मेंबर्स को प्रॉपर वे में सर्विस प्रोवाइड करना होता है जो वो इंडिविजुअल लेवल पर फॉलो नहीं कर सकते। तो कलेक्टिव वे में वो सर्विस उन पर्टिकुलर पर्सन्स को प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को फॉर्म किया जाता है। अब बात यह आती है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज नेसेसरी एंड चीपर प्रोडक्शन। क्योंकि पर्पज क्या है इसका? पर्पज है सर्विस, यानी कि सर्विस मोटिव के साथ में इन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को रन किया जाता है। तो ये खास तौर से ख्याल रखा जाता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोड्यूस किया जाए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि कम से कम प्राइस पर वो उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ अवेलेबल हो सके। इसके साथ साथ ये ध्यान भी रखा जाता है कि केवल वही पर्टिकुलर नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जो उस क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के द्वारा हाईली रिक्वायर्ड है और उतनी ही क्वांटिटी में जितना वो परचेज करना चाहते हैं। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज द टू प्रोवाइड गुड्स एट फेयर प्राइजेस। क्योंकि जब आप गुड्स को कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है ये एंटरप्राइजेस फेयर प्राइजेस पर गुड्स को अवेलेबल कराती हैं। यानी कि जो पॉसिबल लोएस्ट प्राइस हो सकता है गुड्स का, उस लोएस्ट प्राइस पर, पॉसिबल लोएस्ट प्राइस पर कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपरली उन गुड्स को परचेज कर सके। इसके साथ साथ ये एफर्ट्स किए जाते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गुड्स को मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पर सेल करें। यानी कि यहां पर डबल एडवांटेज है। जो आपके प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके मिडिलमैन हैं, उनको भी आपको एडवांटेज देना है और उसके साथ साथ जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको भी एडवांटेज देना है। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है प्राइजेस को, जिससे कि आपके जो मिडिलमैन हैं उनको तो प्रॉपर कमीशन मिले और जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको वो चीपर रेट पर अवेलेबल हो जाए। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज द टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी गुड्स। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस इज ऑन सप्लाइंग द गुड्स टू द कंज्यूमर्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एट द फेयर प्राइजेस ऑल्सो। इनका मेन पर्पज होता है कि जो एडल्ट्रेशन है उसको चेक किया जाए कि एडल्ट्रेशन ना हो प्रोडक्ट के अंदर और मैक्सिमम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक अवेलेबल हो सके। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू चेक इविल्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनका पर्पज होता है प्रॉफिट को अर्न करना, और इसके लिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्री की रिच पॉपुलेशन है या रिचेस्ट पॉपुलेशन है वो तो अफोर्ड कर ले, लेकिन जो लोअर क्लास पॉपुलेशन है या जो लोअर इनकम पॉपुलेशन है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। लेकिन जब कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की बात आती है तो ये अपने ऑपरेशंस को इस तरह से फॉलो करती हैं जिससे कि जो बैकवर्ड सोसाइटी है या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनको भी प्रॉपरली प्रोडक्ट्स का एडवांटेज मिल सके और वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की पोजीशन में आ सके। इस तरह से ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है। इसी वजह से ये सर्विस मोटिव को फोकस करती है, प्रॉफिट मोटिव को फोकस नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू अरेंज चीप एंड नेसेसरी कैपिटल। सबसे मेन पर्पज क्या है इसका? क्योंकि इसे अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने हैं विद फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो ये कैपिटल का अरेंजमेंट करती है और कैपिटल का अरेंजमेंट इस तरह से करती है जिससे कि उसे कम से कम उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़े
और चीपर वे में उसके पास वो कैपिटल अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर उसके पास चीपर वे में कैपिटल अरेंज नहीं होगी तो वो उसके बेसिस पर चीपर वे में प्रोडक्शन को पॉसिबल नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू प्रोवाइड फेयर प्राइजेस टू द प्रोड्यूसर। जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम यहां पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, जैसे वीवर्स हैं या आर्टिसंस हैं या कॉटेज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको अपने प्रोडक्ट के फेयर प्राइजेस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि उनकी कॉस्ट इनके मुकाबले कम होती है और वो कम प्राइस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन पर्टिकुलर पर्संस के प्रोडक्ट को एक फेयर प्राइस पर सेल करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि इनको भी इनकी मेहनत का एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके और ये अपने प्रोडक्ट के फेयर प्राइजेस को गेन कर सके। ओके, द नेक्स्ट वन इज द टू एलिमिनेट अननेसेसरी मिडलमैन। कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का मेन पर्पज होता है जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स या जो अननेसेसरी मिडलमैन अवेलेबल है उनको एलिमिनेट किया जाए। बहुत सारे केसेस में तो ये पॉसिबल हो सकता है, थोड़े बहुत केसेस होते हैं जहां मिडिलमैन के बिना आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम केसेस इस तरह से फॉलो किए जाते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के थ्रू, जिससे डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराया जाए और मिडिलमैन को उसमें इन्वॉल्व ना करना पड़े। तो क्या होता है, अगर आप मिडिलमैन को इन्वॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कमीशन देना पड़ेगा, और जब कमीशन देना पड़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको बढ़े हुए रेट पर प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा। तो कोशिश ये की जाती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की तरफ से कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए जिससे कि उसमें मिडिलमैन का कोई भी रोल प्ले ना हो, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट बच जाती है और कंज्यूमर्स को कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। वेल्थ और पावर के कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करना। क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान लीजिए जो हाई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन को पॉसिबल कर देती हैं। अब उनके मैक्सिमम प्रोडक्शन की वजह से जो टोटल पावर है, जो टोटल वेल्थ है, वो उन्हीं के हाथों में सिमट कर रह जाती है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस आगे आती हैं और प्रोडक्शन में अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो पावर और वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो उन पर्टिकुलर हाई एंटरप्राइजेस की तरफ ना होकर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस तक शिफ्ट हो जाता है, और एक तरीके से जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है जो प्रॉपर बेनिफिट अर्न नहीं कर पा रहा है वो भी उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में कैपेबल हो जाता है। द लास्ट पॉइंट इज टू हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यानी कि अगर सोसाइटी के अंदर जो मिडिल मैन है या मिडिल सेक्शन है या जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लान को या लोकल प्लान को प्लान करते हैं, लोकल प्लान को उन्होंने फॉलो किया, अब उसको अगर प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना है या इंप्लीमेंट करना है तो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। मान लीजिए कि हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करनी है, अब उस हाउसिंग सोसाइटी में जो मिडिल पर्सन्स हैं उन्होंने उसको प्रॉपरली एक लोकल प्लान थिंक तो कर लिया, लेकिन उसको थिंक करने से ही एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है। वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की हेल्प लेते हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वो सब ज्वाइन होकर एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करते हैं, और वो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस क्या करती है, जितने भी मेंबर्स अटैच्ड हैं उनके लिए हाउसिंग के प्लान को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करती है और उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। इस तरह से जितने भी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए एक प्रॉपर हाउस का अरेंजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ओके, सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स in reference of the economic. Clear? Now we will move towards the next objectives. These are known as the social objectives. So these are the social objectives of the cooperative enterprises. The first social objective is to unite the weak. यानी कि सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन होता है, जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज का एडवांटेज नहीं ले पाता है, उन पर्टिकुलर वीकर सेक्शन को यूनाइट करने के लिए कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकेंड वन इज टू एनकरेज डेमोक्रेटिक वैल्यूज। These enterprises give more emphasis upon the
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, और इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको भी डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट किया जाता है। यानी कि मेन फोकस है इनका कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और वैल्यूज को फोकस किया जाए और उसी के बेस पर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को रन किया जाए, उसकी एक्टिविटीज को फॉलो किया जाए। ये इनका सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इनका टू एजुकेट थ्रिफ्टनेस। पर्पस क्या है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का? कि लोगों को थ्रिफ्ट के एडवांटेजेस के बारे में बताना और यह बताना कि किस तरीके से वेस्टेजेस को अवॉइड किया जा सकता है। वो उन्हें एजुकेट करते हैं कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज क्या हो सकता है। ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के हेल्प से इस पर्पस को कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू एनकरेज सर्विस मोटिव। इन पर्टिकुलर सोसाइटी को वॉलंटरी बेसिस पर रन किया जाता है और मेंबर्स के कॉपरेशन के बेसिस पर ये सोसाइटीज रन करती हैं। इनमें मेंबर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है और इन्हें एक प्रिंसिपल पर वर्कआउट करना सिखाया जाता है और यह प्रिंसिपल है सर्विस अबव सेल्फ। ना कि केवल केवल खुद का भला सोचना, बल्कि अपने साथ साथ जो सोसाइटी के अदर पर्सन्स हैं उनके बेनिफिट को भी सोचना। ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कोऑपरेटिव एंटरप्राइज अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को रन करती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लोअर सेक्शन, सोसाइटी के लोअर सेक्शन या फिर वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल होती हैं, उन्हें फेयर प्राइजेस पर और उन्हें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती हैं। इसका मतलब वो क्या कर रही हैं? वो उन पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्सन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करती हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज टू एनकरेज लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज मीन्स हाउ टू लीड अ पर्टिकुलर वर्क एंड हाउ टू कंप्लीट विद द लीडरशिप क्वालिटीज अ गिवन टास्क। ये जो क्वालिटी है ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस अपने डिफरेंट लेसन्स के बेसिस पर अपने मेंबर्स को टीच करती हैं और उन्हें उनकी लीडरशिप स्किल्स को लगातार इंप्रूव करती चली जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज द टू प्रोवाइड मोरल एजुकेशन। द मेन पर्पस ऑफ द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस इज टू टीच द मोरल वैल्यूज टू देयर मेंबर्स, क्योंकि वो भी खुद मोरल वैल्यूज के प्रिंसिपल पर वर्कआउट कर रही होती हैं। सर्विस मोटिव होता है इनका पर्पस। तो इसी तरीके से ये अपने मेंबर्स को भी मोरल वैल्यूज टीच करती हैं, मोरल वैल्यूज के बारे में बताती हैं और मेन पर्पज होता है उनका मोरल क्वालिटीज को डेवलप करना। मोरल क्वालिटीज जैसे कि कोऑपरेशन, सेल्फ डिपेंडेंस, इनिशिएटिव, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फलेस सर्विसेज, ये सारे जो मोरल क्वालिटीज हैं इनको डेवलप करना इन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का मेन सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the cooperative enterprises. Thank you.